महाशिवरात्रि भगवान शिव का पावन पर्व हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्सव माना जाता है। यह पर्व फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और इसे शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि से जुड़ी कई रहस्यमयी कथाएं हैं जो इसे एक अद्भुत और दिव्य पर्व बनाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब उसमें से अनेक अमूल्य रत्न और दिव्य वस्तुएं निकली। परंतु इसी मंथन से भयंकर हलाहल विष भी निकला, जिससे संपूर्ण सृष्टि के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया। देवता और असुर इस विष की ज्वाला को सहन नहीं कर सके और भगवान शिव के पास रक्षा की याचना लेकर गए। करुणामयी भगवान शिव ने इस संकट से संसार की रक्षा करने का निश्चय किया और समस्त विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस विष की ज्वाला से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाने लगे। भगवान शिव ने इस विष को गले में ही रोक लिया ताकि यह उनके उदर में जाकर विनाश न कर सके। इस घटना की रात को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, जब संपूर्ण सृष्टि भगवान शिव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार महाशिवरात्रि वह पावन दिन है जब भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। देवी पार्वती ने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। पार्वती के पिता हिमालय और माता मैना नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री एक तपस्वी योगी शिव से विवाह करे, लेकिन जब नारद मुनि ने उन्हें भगवान शिव की महिमा बताई, तब वे सहमत हो गए। भगवान शिव का विवाह बड़ा ही अनोखा था। जब वे बारात लेकर पहुंचे तो उनके साथ भूत, प्रेत, नाग, गंधर्व और अनेक अजीबोगरीब जीव थे। उनके रूप को देखकर देवी पार्वती की माता डर गईं और सोचने लगी कि क्या वे सच में अपनी पुत्री का विवाह इस तपस्वी से करेंगी। लेकिन जब भगवान शिव ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया तो सभी मोहित हो गए और विवाह की रस्में धूमधाम से संपन्न हुई। इसी शुभ दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की जाती है। पुराणों में एक और रहस्यमयी कथा मिलती है जो महाशिवरात्रि के महत्व को दर्शाती है। यह कथा एक शिकारी की है जो जीवों की हत्या कर अपना जीवन यापन करता था। एक बार भोजन की तलाश में वह जंगल में चला गया, लेकिन रात होने के कारण वह रास्ता भटक गया। भूखा और थका हुआ वह एक बेल के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। संयोगवश उसी वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थित था जिसकी उसे जानकारी नहीं थी। रात भर जागने के कारण उसके हाथों से बेल पत्र नीचे गिरते रहे और संयोग से वे शिवलिंग पर गिरते गए। शिकारी की आंखों से कुछ बूंदें टपक पड़ी जो अर्पण के रूप में भगवान शिव को प्राप्त हुई। सुबह होते ही भगवान शिव प्रकट हुए और शिकारी को दर्शन देकर उसे मोक्ष का वरदान दिया। इस घटना के कारण महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा प्रचलित हुई। एक अन्य रहस्यमयी कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था। तांडव नृत्य सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार का प्रतीक माना जाता है। इस दिन जब संपूर्ण ब्रह्मांड अशांति से घिरा था, तब भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से तांडव नृत्य किया। उनके इस नृत्य ने संतुलन स्थापित किया और सृष्टि की ऊर्जा को नियंत्रित किया। शिव के इस तांडव को देखकर देवता, ऋषि, मुनि और समस्त जीवों ने उनकी उपासना की। तभी से महाशिवरात्रि को शिव के तांडव का पावन दिन माना जाता है और इस दिन जागरण, भजन और कीर्तन कर शिव को प्रसन्न किया जाता है। एक और प्रसिद्ध कथा लिंगोद्भव से जुड़ी हुई है। एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच विवाद हो गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव ने एक विशाल अग्नि स्तंभ का रूप धारण किया जिसका कोई अंत नहीं था। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर उड़ने लगे और भगवान विष्णु वराह सुअर का रूप धारण कर नीचे की ओर जाने लगे। दोनों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें इस स्तंभ का न तो आदि मिला न अंत। अंततः दोनों ने भगवान शिव की महिमा स्वीकार की और इस अग्नि स्तंभ की पूजा की। यही कारण है कि शिवलिंग को भगवान शिव का निराकार स्वरूप माना जाता है और महाशिवरात्रि के दिन इसकी विशेष पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह दिन आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। इस दिन उपवास और रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि की पूजा विधि: घेन, स्नान और शुद्धिकरण।
प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2 शिवलिंग अभिषेक। दूध, जल, शहद, दही, घी और बेलपत्र से अभिषेक करें। 3 रुद्राभिषेक। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। 4 रात्रि जागरण। शिव भजनों और कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करें। 5 दान और पुण्य। निर्धनों को अन्न, वस्त्र और धन दान करें।